नमस्कार। मैं शंभुनाथ शुक्ला हूं। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है ये जो संस्थाएं हैं, जैसे सरकारी अस्पताल हैं या ऐसे अस्पताल जो हमारे लिए पूजनीय थे, जिनको हम दिव्य अस्पताल मानते थे, ऐसे अस्पतालों में भी भ्रष्टाचार हो रहा। और भ्रष्टाचार इस लेवल पे हो रहा है कि मरीज की जान से ही खिलवाड़ हो रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, अभी कल ही खबर आई है, आज सारे अखबारों में है भी, कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में क्लर्क्स लगा के डॉक्टरों, ऐसे डॉक्टर जो हृदय रोग के विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो स्टंट की खरीदने में, स्टंट पड़ता है हार्ट की ब्लॉकेज खत्म करने के लिए, हार्ट को सुचारू रूप से चलने देने के लिए, उसमें दोयम दर्जे के स्टंट खरीदे जा रहे थे। और इसके लिए वो जो कंपनियां थी, जो दवा सप्लायर कंपनियां होती हैं, वो कैसे डॉक्टरों को रिश्वत दे रही थी। उसमें बाबू भी इन्वॉल्व थे, उसमें कुछ प्रशासनिक अफसर इन्वॉल्व थे और डॉक्टर भी। कितनी ओछी हरकत है, कितनी गंदी हरकत है। इससे एक बात साबित हो गई कि आज के समय में आदमी के लिए पैसा ही सब कुछ है। इंसानियत मर चुकी है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम इंसान नहीं रह गए, हम सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गए। अरे राम मनोहर लोहिया उन अस्पतालों में है जिन पर हम भरोसा करते हैं। आज भी, आज के दौर में जब सारी सरकारी संस्थाएं नष्ट हो गई हैं, ऐसे दौर पे भी कुछ अस्पताल ऐसे हैं सरकार के जिन पर भरोसा किया जाता है। जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स के यहां से जुड़े हुए दिल्ली एम्स नंबर 1 माना जाता है। ऐसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो कि पार्लियामेंट के एकदम सबसे करीब स्थित है, नॉर्थ एवेन्यू के बगल में, सामने विलिंगडन रोड है, उस तरफ सारे एमपी एमएलए मिनिस्टर्स रहते हैं। एक ऐसे अस्पताल में इतना घोर अंधेर चल रही है। स्टंट जो है उसकी खरीदने में इतना बड़ा घपला, जहां एमपी सारे इलाज कराते हैं, मिनिस्टर्स इलाज कराते हैं, वहां पे इतना ज्यादा। तो आम आदमी कौन सुनवाई होगा। ये भी खबर है कि एक प्रेग्नेंट महिला को वार्ड से निकाल दिया गया। यानी कोई इंसानियत इन अस्पतालों में नहीं रह गई है। सरकार हर साल इनको इतना पैसा देती है, इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर किस तरह क्या कर रहे हैं। अभी तक तो हम प्राइवेट अस्पतालों में सुनते थे कि प्राइवेट अस्पताल मरीज की जान से खिलवाड़ करते हैं। उसको दोयम दर्जे के जो इक्विपमेंट पड़ते हैं शरीर के अंदर, किसी को ठीक करने के लिए दोयम दर्जे के इक्विपमेंट डाले जाते हैं। पैसा नंबर 1 कर लिया जाता है। वो दोयम दर्जे कैसे पड़ता है? दोयम दर्जे का मतलब नहीं कंपनी बदलते हैं, वो कंपनी का वो माल ले लेते हैं जो सेकेंडरी हो, जिसकी मियाद अब खत्म होने वाली है। मान लीजिए किसी की जब परचेज किया गया और जब खत्म होने वाली तारीख है, वो बहुत कम दिन रह गई हैं, उसके एक महीने, एक साल के आसपास शेष है, उसको आमतौर पर प्राइवेट अस्पताल खरीद देते हैं। मरीज को कहेंगे, देखिए जो हमने शरीर में आपके हार्ट में स्टंट डाला है, जो शरीर में जो जो आपके इंस्ट्रूमेंट वो इक्विपमेंट फिट किए हैं, देखिए अव्वल दर्जे के हैं, कंपनी अव्वल दर्जे की है। लेकिन तारीख, आमतौर पर आदमी तारीख भूल जाता है। तारीख वो पता जब वो जो उनके खत्म होने की मियाद आ गई है, तो वो तारीख है। जैसे दवाओं में होता है, आप बल्क में दवा खरीद लीजिए, पता लगा वो दवा ले आए जिसकी एक्सपायरी डेट या तो करीब है या हो सकता है निकल भी चुकी हो। आदमी इतना नहीं देख पाता। अब तो हालांकि उपभोक्ता थोड़ा सा चतुर हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसे अस्पतालों में, किसी मान लीजिए 5 सितारा अस्पताल में आपका इलाज चल रहा है, या एम्स या राम मनोहर लोहिया या सफदरजंग में इलाज चल रहा है, वहां हमारे शरीर में क्या इक्विपमेंट डाला जा रहा, हम उस पर देखते नहीं है। क्योंकि समझौता ये होता है, मरीज से पैसे तो पूरे लिए जाते हैं और वो इक्विपमेंट ओटी में डायरेक्ट पहुंचाया जाता है। मरीज और उसके रिश्तेदारों को उसको देखने की सुविधा नहीं मिलती है कि उसकी तारीख यानी एक्सपायरी डेट कब है। अचानक डॉक्टर कहेगा भाई ये इक्विपमेंट चाहिए, जब आप भर्ती होंगे वो इक्विपमेंट बता दिए जाएंगे, स्टंट पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। प्राइवेट में ज्यादा पैसे, उसमें दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा लिया जाता है, यहां उस इक्विपमेंट का पैसा नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है वो इक्विपमेंट उसकी मियाद निकलने वाली हो, उसकी एक्सपायरी डेट करीब आ गई हो,
और वो डाल दिया गया। हम सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते थे कि प्राइवेट अस्पताल वाले तो ये करते हैं, सरकारी अस्पताल नहीं करते। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसा इतना बड़ा बड़ा अस्पताल, बहुत नाम है इसका, यहीं पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 11 अक्टूबर 1967 की रात 1 बजे मृत्यु हुई थी। पहले इसका नाम होता था विलिंगडन अस्पताल। विलिंगडन भारत के वायसराय रहे थे, उनके ही नाम पे इसका नाम दिया गया था। बाद में जब डॉक्टर लोहिया की डेथ हुई तो उनकी स्मृति में इसका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर दिया गया। बहुत बड़ा अस्पताल है, एम्स के टक्कर का, सारी सुविधाएं यहाँ है, सारी इक्विपमेंट यहाँ है, लेकिन वहां ये सब सुन के तो लगता है उफ क्या हो रहा है। आज भी हिंदुस्तान में सबसे अच्छा अस्पताल एम्स माना जाता है। अभी एम्स के ही एक डॉक्टर बारे में खबर आई थी जो दबा दी गई कि डॉक्टर साहब रेप में उन पर आरोप लगा, रेप का। एक मरीज जो आई उसका तो उन्होंने रेप किया। ऐसे इन अस्पतालों में ये हो रहा है जिनको हम मानते हैं कि यहां तो डॉक्टर भगवान साक्षात ईश्वर है, ऐसे डॉक्टर ये खेल कर रहे हैं। तो पैसा कितना अहम हो गया है, ये कितनी खराब स्थितियां हैं। मैं इस संदर्भ में एक कहानी सुनाना चाहता हूं, बाबा भारती का घोड़ा। ये सुदर्शन की कहानी है। सुदर्शन हिंदी के शुरुआती कहानीकारों में थे। उसमें यह है कि बाबा भारती के पास उनके आश्रम में एक घोड़ा था। घोड़ा बहुत ही मतलब काबुली घोड़ा था या अरबी घोड़ा ये तो नहीं पता, लेकिन घोड़ा बहुत ही खूबसूरत था। और खुद जब वो हिननाता, जब वो दुल की चाल चलता तो कहना चाहिए कि बिल्कुल बाबा भारती प्रसन्न हो जाते थे। वो उसको खरारा करते, उसको नहलाते और उसकी पूरी देखभाल खुद ही बाबा भारती करते थे। उस इलाके में एक बड़ा कुख्यात डाकू था। उसने बाबा भारती का घोड़ा देखा तो उसने सोचा बाबा इसका क्या करेगा, हमारे ये काम आएगा, हम इसको पुलिस से बचने के लिए भगाएंगे, दौड़ाएंगे, लेकिन बाबा भारती के पास क्या मतलब। तो उसने बाबा भारती से कहा कि बाबा ये धमकाया कि हमें दे दो। बाबा की भी शिष्य मंडली होती है, बाबा ने मना कर दिया। तो उसने पैसा का लालच दिया, पैसे ले लो। बाबा के पास भी पैसा था, उनका पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम घोड़ा बेचेंगे नहीं। फिर उस डाकू ने एक नाटक किया। वो एक सुनसान जगह गया, बना के वेश कोड़ियों जैसा, जैसे कुष्ठ रोगी होते हैं, और जाके लेट गया और कराने लगा। उसको ये पता था बाबा भारती शाम को यहां से गुजरते हैं। बाबा भारती गुजरे तो उसको कराने की आवाज सुनी, रुक गए। बोले क्या हाथ है बच्चा, क्या क्या बात है। बोले बाबा जी मरा जा रहा हूं, बहुत ही खराब स्थिति है, डॉक्टर ने वैद्य ने न देखा तो हम मर जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो तो हम वैद्य के पास ले चलते हैं। उन्होंने उस बीमार व्यक्ति को उठाया, उसी घोड़े पे बिठाया और फिर बैठने लगे। जैसे ही बैठने लगे तो वो जो डकैत जो बीमार का वेश धरे था उसने लगाम बाबा के हाथ से छीन लिया और घोड़ा भगा नहीं गया। दूर जाके बोला हाँ बाबा देखा, मैंने कहा था घोड़ा मैं ही रखूंगा, मैं घोड़ा आपका ले गया, मैं अमुक डाकू हूं। तो बाबा जी ने रोका, सुनो। बोले घोड़ा तुम्हारा हुआ, मैं घोड़ा तुमसे वापस नहीं लूंगा, घोड़ा तुम ले जाओ, लेकिन एक आइंदा से एक काम जरूर करना, कभी इस तरह का वेश धर के ना बैठ जाना किसी से कोई चीज लेने के लिए। तुम गरीब का और बीमार लाचार पंगु का वेश धरे थे, मुझे लगा तुम्हारे साथ दया करनी चाहिए। अगर तुम फिर कभी ऐसी हरकत कर दोगे तो लोगों को दया, गरीब परवर या गरीब की मदद करने से नहीं करेंगे, लोगों को भरोसा उठ जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना। उसको बड़ा पछतावा हुआ और अगले दिन चुपचाप वो बाबा के आश्रम में घोड़ा छोड़ गया। खैर वो एक कहानी थी, लेकिन ये देखिए ना, जहां जिन पर हम इतनी श्रद्धा करते हैं, ये तो डॉक्टर अमुक डॉक्टर मुझे एकदम स्वस्थ कर देगा, और वो डॉक्टर जब पाया जाता है कैसे स्टंट में घालमेल करता है, कैसे मरीजों की दवाओं में घालमेल करता है, उनको किसी अच्छी दवा के नाम पे कैसी घटिया दवाएं दी जाती है, उनका इलाज घटिया किया जाता है, उनके पेट के अंदर पेट चीरा गया, ऑपरेशन होना था तब पेट के अंदर तौलिया भूल गए, पेट के अंदर कोई रुई का गोला भूल गए, पेट के अंदर पट्टी भूल गए, ऐसी हरकतें ये शोभा देती है। पहले ये काम सरकारी अस्पतालों को बदनाम करने का काम किया था अस्पताल माफिया ने। जब बड़े बड़े अस्पताल खुले तो उन लोगों ने क्या किया, सरकारी अस्पतालों को बदनाम करो। कैसे बदनाम करो, आज भी सरकारी अस्पतालों के पास पैसा होता है, सुख सुविधाएं होती हैं। सुख सुविधाएं मीन्स जैसे जो मरीज का इलाज करते हैं तो जिस तरह की पट्टी बांधते हैं, आप किसी प्राइवेट
नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल में किसी चोट पे पट्टी बंधवाई है, वो जरा सी पट्टी लगा देगा कि जाओ। लेकिन सरकारी अस्पतालों में ये नहीं होता था, पट्टी उनके पास होती, सामान खूब होता है, तो प्रॉपर इलाज करते हैं। लेकिन अब क्या होने लगा है, सरकारी अस्पतालों की जो पट्टियां, सरकारी अस्पतालों के जो इंजेक्शन, सरकारी अस्पतालों की जो दूसरी चीजें, वो प्राइवेट अस्पतालों में जा रही है। इस तरह से प्राइवेट सरकारी अस्पतालों ने पैसे बना रहे हैं। पहले तो सरकारी अस्पतालों को इसलिए बदनाम किया गया कि डॉक्टर कमजोर हैं, डॉक्टर बैठते नहीं हैं, डॉक्टर खुद की प्रैक्टिस करते हैं। अब इस तरह बदनाम किया रहा है कि प्राइवेट डॉक्टर, सरकारी अस्पताल, उनमें जो सामान है वो नंबर 2 का होता है, और इसमें खुद सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सहायक बनते आ रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। सरकार, कोई सरकार, जिसे चाहिए कि वो स्वास्थ्य को कम से कम अपने हाथ में ले, सरकार अपने कंट्रोल ले ले स्वास्थ्य को। अगर वो ऐसी हरकतें करेगी तो क्या होगा? ऐसे मामलों में तो बहुत तत्काल जांच होनी चाहिए और ऐसे डॉक्टरों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, और ऐसा ही लग रहा है। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, मिलेंगे अगले एपिसोड में।